नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। ठीक है। और इस वीकली चार्ट को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने कल ही इस चीज़ को लेके बात की थी कि जिस तरीके से मार्केट का एक माइनर ट्रेंड, अभी छोटे फ्रेम पे आपको क्लियरिटी आ जाएगी उस चीज़ की, जिस तरीके का माइनर ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि ये जो कैंडल जो हम लोग की आज क्लोजिंग मिली है फ्राइडे वाले दिन, ये जो कैंडल हम लोग को क्लोज मिला है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब ये जो इसकी बॉडी वाला पार्ट जो है वो क्या हो, थोड़ा सा छोटा बन जाए और विक उसकी थोड़ी हमें बड़ी देखने को मिले। मतलब तकरीबन वैसा ही जैसा इससे पहले वाला एक हैंगिंग मैन जैसा फॉर्मेशन कहाँ पे मिला था, रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिला था, तकरीबन वैसा। ठीक है, आप लोग को याद आ रहा होगा मैंने ये इस तरीके से बना के भी बताया था कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ कहीं पे हमें क्लोजिंग अगर देखने को मिलती है तो ये समझिएगा कि ये एक प्रकार का इंडिकेशन है कि भाई ये जो आप कर्व देख रहे हैं मार्केट में, ये जो आप कर्व देख रहे हैं, जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर जाते, जब तक हम इसे क्रॉस नहीं कर जाते, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, अभी फ्रेम को छोटा करेंगे, बातें और आगे बढ़ेंगी और क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी। तो जब तक इस कर्व को, या यूं कहूं 26,350 का एक राउंड फिगर ले लेते हैं, एक राउंड फिगर, जब तक हम इसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब तक आप यूं मान के चलें कि अपनी मार्केट को ज़्यादा फोकस हमें किस तरफ करना है, सेल ऑन राइज की तरफ, एक मेजर ट्रेंड में मतलब जब ये चीज़ आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी लगाते हैं और अभी आपको दिखाते भी हैं। ठीक है, तो सेल ऑन राइज डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से हमें रखना है। और किसी भी ट्रेंड में, चाहे मतलब जैसे किसी भी मेजर ट्रेंड में आपको माइनर ट्रेंड बीच बीच में मिलते रहते हैं, जैसे आप ये गिर रहे हो इस तरीके से, ठीक है, आप गिर रहे हो तो आपका मेजर ट्रेंड क्या है, ये नीचे की तरफ आने का। लेकिन फिर ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये एक माइनर ट्रेंड है जो कि आपको बीच में देखिए, क्योंकि मार्केट में ना केवल बायर काम करते हैं ना केवल सेलर काम करते हैं, क्योंकि जब ये इन दोनों में से केवल कोई एक काम करता है तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा सर्किट, एक सर्किट शब्द सुना होगा आपने, तो मार्केट में वहां पे सर्किट लग जाता है, फिर काम वाम बंद हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट में बायर और सेलर दोनों ही काम करते हैं, और ये दोनों ही, कभी ये इसको ट्रैप करेगा, ये कभी ये इसको ट्रैप करेगा, और इसी तालमेल में क्या होता है, पूरी हमारी मार्केट चलती रहती है। हम लोगों को मेन फोकस किधर करना पड़ता है, मेन फोकस हमारा हमारे मेजर डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। इस चीज़ का बस हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो वीकली चार्ट को अगर मतलब कल भी स्टडी किया था, फिर से जल्दी से एक रिकैप कर दे रहे हैं कि ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हो ना, ये और इस ब्रेकआउट के साथ ये जो हल्का सा रिट्रेसमेंट की शुरुआत हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसे हम कहाँ तक ला सकते हैं, अपने जो प्रीवियस सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट आया था, जिस चीज़ का ये ब्रेकआउट है, उसी के रिट्रेसमेंट तक हम इसे आता हुआ देख सकते हैं। ये एक संभावना है जो हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, यानी मार्केट में थोड़ी सी और गिरावट अभी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ड्राइंग ऑन कर दी है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ड्राइंग को 1-2 मिनट के लिए बस ऑफ करूँगा। ठीक है, देखिए, मुझे समझाना ये है, और ये मेरी अपनी समझ है, मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ को लेके मैं किसी डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। कहने का सेंस ये है कि जो मैंने कई बार नोटिस किया है, मैंने अपने वीडियो में खुद स्वयं कई बार बताया है, कई बार वो स्क्रीन पे हुआ भी है। ठीक है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इस चीज़ को साझा कर दूं, शेयर कर दूं। अब मैं अपनी बात रखता हूं, अब आप सुनिएगा कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको देखिए अब तुरंत एक झलक आने लगी होगी, किस चीज़ की आने लगी होगी कि ये पर्टिकुलर हिस्सा आपके लिए कैसा काम कर रहा है, एक लेफ्ट शोल्डर की तरीके से काम कर रहा है। वहीं पे फिर यहां से ये पर्टिकुलर हिस्सा क्या कर रहा है, उठ के किस तरफ आने की कोशिश कर रहा है, एक
हेड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अब किताबों में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि भाई यहां से फिर से मार्केट उठेगी और यहां से एक राइट शोल्डर का पैटर्न आपको डेवलप करके देगी। इसमें होता क्या है ये तो देखिए एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो आपको किताबों में हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें दो बातें, ये पैटर्न के ऊपर पहली बात तो ये बात हो रही है, ठीक है। इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हैं पैटर्न के जो शायद आपको नहीं मिलेंगे किताब में, मैं आपको बता रहा हूं। इसे आप अपने लिए एज अ होमवर्क लीजिए या अपना एक केस लीजिए, स्टडी करिएगा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा पहले बता दूं कि भैया बहुत सारे लोग इस चीज़ से सहमति भरेंगे और बहुत सारे लोग इसमें सहमति नहीं भरेंगे, ठीक है। मेरा काम है आपके साथ चीज़ों को शेयर करना, बस मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। पैटर्न की पहली खासियत क्या है जो कि किताबों में लिखी है, हर जगह लिखी हुई है, वो ये है कि पैटर्न 100% क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, मतलब बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने नेचर को फॉलो करते हैं, अपने नेचर को फॉलो करते हैं। तो इनका नेचर क्या माना जाएगा, इनका नेचर ये माना जाएगा कि भाई यहां से तो ये बहुत ज़्यादा बेयरिश हो सकते हैं, जो कि इनका चरित्र है, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का चरित्र है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि या तो 60 से 70% तक का ये फॉर्मेशन, कभी कभार 80% तक का फॉर्मेशन देने के बाद क्या करते हैं, अचानक से फेल हो जाते हैं, अचानक से फेल हो जाते हैं, ठीक है। अमूमन कई बार देखा गया है कि ये पैटर्न जो इस समय आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है, इनके फेल होने के दो रास्ते हैं, दो जगह हैं इनके फेल होने की। देखिए पहली क्या है, पहली तो ये जो इस समय जो हेड का फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हेड को और ज्यादा नीचे की तरफ ना लाएं, ये हेड को और ज्यादा नीचे की तरफ ना लाएं। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं जो अभी हमने ड्राइंग, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए बस मैं ड्राइंग को ऑन कर रहा हूं, बस वो झलक देखने की कोशिश करेगा, फिर मैं उसे बंद कर दूंगा वरना चार्ट में ना क्लैरिटी नहीं आएगी। ये देखिए जहां पे भी हमने मार्किंग की थी, ये वाली, ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये इसको ब्रेक करें और यहीं से मार्केट को ऊपर लेते जाएं, ये इसको ब्रेक करें और यहीं से क्या करें, मार्केट को ऊपर लेते जाएं, ठीक है। मैं एक मिनट इसको बंद कर देता हूं। दूसरा, ये तो पहला एक सिनेरियो हो गया। दूसरा ये सिनेरियो है कि ये मतलब कि मान लीजिए कि यहां से ब्रेक नहीं करते हैं, यहां से लोगों को ट्रैप ना करके वो नीचे लाते हैं और जब वापस राइट शोल्डर की तरफ जाते हैं तो इस हिस्से पे एक रेंज का डेवलपमेंट करते हैं, जैसे यहां पे इन्होंने कर रखा है और जैसे यहां पे इन्होंने कर रखा है, ऐसे ही करती है मार्केट। तो यहां से हमारी ट्रेंड लाइन जो यहां वाली थी वो कैसे अब नॉर्मल कैसे हो जाएगी, वो कुछ इस तरीके से, वो कुछ इस तरीके से, और मार्केट यहां से निकल लेता है ऊपर की तरफ, फिर वो इधर राइट शोल्डर बनाने के लिए नीचे की तरफ नहीं आता है। ये हो गया दूसरा सिनेरियो, ठीक है। मैं अपनी बात को फिर से एक बार रिपीट कर दूं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर अगर इस वीडियो की कोई इस वीडियो को देखता होगा, जैसा कि कुछ लोग देखते ही हैं जो काफी टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री करेंगे और बहुत सारे लोग इसे नकार देंगे, कहेंगे कि ये चीज गलत है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए गलत है, मैं उसका आदर सम्मान करता हूं, मैं भी इसको गलत मान लेता हूं, ठीक है। लेकिन मेरा काम है बताना, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। तो ये दो सिनेरियो, पहला और दूसरा, या तो मार्केट यहां से निकल सकता है या तो मार्केट यहां से निकल सकता है। और पहला वाला क्या सिनेरियो कि भाई पूरा ये फॉर्मेशन करे और नीचे की तरफ आ जाए। एक ये दो बातें हो गई, ठीक है। तो इस समय अब देखिए, अब डेली चार्ट के ऊपर क्या करते हैं, ड्राइंग को ऑन करते हैं। अब आप डेली चार्ट को देखेंगे तो भाई हमारी मार्केट, हम लोग ने बात किया था ना कि हमें मार्केट क्या करेगा, मतलब वो अभी छोटे फ्रेम पे और ज़्यादा क्लियर होगा। हम एक चैनल में चल रहे हैं, हम एक चैनल में चल रहे हैं इस तरीके से। आज अपने दो सब्सक्राइबर थे, दोनों अपने बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनका एक सवाल भी था इस वाली ट्रेंड लाइन को लेके। अगर मैं उनके सवाल को ठीक से समझ पाया हूं, ठीक है, मैं आपके इस सवाल का जवाब कल के एजुकेशन वाले वीडियो में दे दूंगा। मुझे इस वीडियो के लिए क्षमा कीजिएगा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज दे दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई उसमें फ़ायदा नहीं होगा। कल जो आपका एजुकेशन वाला वीडियो आएगा वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके है, उसमें मैं आपका जवाब पक्का दे दूंगा, ठीक है।
तो सिंपल सी चीज़ है कि हम एक चैनल में हैं, इस चैनल में, और नीचे की तरफ ये चैनल, तो ऊपर का चैनल हमारे लिए कैसे काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के तरीके से, और नीचे का चैनल हमारे लिए काम कर रहा है एक सपोर्ट के तरीके से। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। बस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज हम लोग डिस्कस कर लें, वो क्या है, वो ये है कि आप लोग को परसों का वीडियो या उससे पहले का वीडियो याद होगा कि 25,750, एक सेकेंड, 25,750 और 25,700, ये जो पूरा जोन है, जब तक इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, रीटेस्ट नहीं करेगा और कंटिन्यू नहीं करेगा, हम सेलिंग नहीं करेंगे। इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आया, कमेंट भी आया कि उनका डिसिप्लिन कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, चलिए अब जैसे ही मैं इसको 30 मिनट के चार्ट में, 1 घंटा नहीं, 15 मिनट नहीं, सीधे 30 मिनट के चार्ट पे लाऊंगा। अब आप देखिएगा ये जो हम लोगों ने, अब देखिए क्लैरिटी और बढ़ गई आपकी। ठीक है, ये जो हम लोगों ने ट्रेंड जोन बनाया था या ट्रेंड लाइन बनाई थी, जिसके ऊपर हमारे जो बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनका जो सवाल आया था, जिनका जवाब मैं कल दूंगा आपको, कल के एजुकेशन वाले वीडियो में। ठीक है, देखिए आप मार्केट को, हम लोगों ने बात क्या किया था, हम लोगों ने यही बात की थी ना कि अगर हमें किसी प्रकार की फ्लैट ओपनिंग या मान लीजिए एक गैप डाउन ओपनिंग तकरीबन यहाँ या यहाँ मिल जाती है, तो ये जैसे यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर का डेवलपमेंट है, यहाँ पे एक हेड का डेवलपमेंट है और यहाँ पे एक राइट शोल्डर का डेवलपमेंट करके हम क्या करते, आराम से ऊपर की तरफ चले जाते, आराम से हम ऊपर की तरफ चले जाते, जिसकी एक झलक मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहां पे वो देखने को मिली थी। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन मार्केट में किसी न्यूज़, किसी वजह से डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा अच्छा रिएक्शन दिया था। कल की डेट में अमेरिका से कुछ डेलीगेट्स भी इंडिया आए हुए हैं, ट्रेड डील के ऊपर कुछ बातचीत भी हो रही है। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मंडे से आपको न्यूज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एट द मोमेंट देश में चल रही हैं, दुनिया में चल रही हैं। ठीक है, हम लोगों ने बस 3 सिनेरियो डिस्कस किए थे कि अगर हम फ्लैट ओपन होंगे तो आराम से ऊपर की तरफ जाना चालू करेंगे, गैप डाउन थोड़ा ओपन होंगे तो आराम से ऊपर की तरफ जाना चालू करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस पे ओपन हुए, जो हम लोगों ने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना रखा था, अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस पे ओपन होते हैं, इस रेजिस्टेंस पे, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये यूं, ये पूरा हिस्सा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पे अगर हम ओपन होते हैं या इस ट्रेंड जोन के रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ कहीं ओपन होते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, वो जो मेरे पास कमेंट आया था ना क्वेश्चन का, उन्हीं लोगों के लिए मैंने 2 स्क्रीनशॉट खींच के रखे हुए थे। एक सेकंड रुकिएगा बस, क्योंकि कमेंट मुझे कल रात में ही मिल गया था तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। सुबह मार्केट ओपन होते ही, प्री ओपन में ही, ये हम लोग की ड्राइंग थी कल के लिए। ठीक है, मतलब आज के लिए, माफ कीजिएगा, कल बनाई थी आज के लिए। ठीक है, ये हिस्सा देखिए, ये हम लोग का प्री ओपन लेवल है। ठीक है, मतलब कहना मैं चाहता हूं कि लेवल्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, लेवल्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अब अगला स्क्रीनशॉट देखिए, ये देखिए, जैसे ही मार्केट खुल गया, जैसे ही मार्केट खुल जाता है, ये आपका पहला टिक या दूसरा टिक जो भी है, मतलब आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हैं, ये 1 घंटे का फ्रेम है और मार्केट में 12 सेकंड हुए हैं, 12 सेकंड हुए मार्केट को खुले हुए। ठीक है, तो ये आपका ये पहला कैंडल। ठीक है, अच्छा अब मैं इसे हटा देता हूं। हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम मार्केट में एक गैप अप देते हैं, ठीक है, एक गैप अप देते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारी मार्केट क्या करेगी, पहले वापस नीचे की तरफ आएगी। कहां तक, अपने पिछले क्लोजिंग रेजिस्टेंस लेवल तक। ठीक है, और उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जाना चालू करेगी, अपने ये जो हमारा जो मेजर डायरेक्शन का जो हमारा चैनल है, तकरीबन वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अगर यही मार्केट फ्लैट खुलती और थोड़ा सा गैप डाउन खुलती, तो आपको पता है, आपको बहुत अच्छा मूवमेंट में मार्केट ऊपर की तरफ ले जाती। लेकिन शायद जो थोड़ा डिसिप्लिन ट्रेडर होंगे, उनको शायद मार्केट में एक ट्रेड, और जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर होंगे, उनको शायद मार्केट में पहला डाउन साइड का और दूसरा अप साइड का ट्रेड कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। ठीक है, जब भी मार्केट वैल्यू को भूल जाएगा ना, वैल्यू को, मतलब कि
₹10 की चीज़ अचानक से ₹100 जैसी हो जाएगी ना, सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। यहाँ पे भी तो अभी अभी जो हम लोगों ने ये वाला केस बताया, यहाँ पे भी तो मार्केट नॉर्मल खुला ना, आप देखिए अपनी आंखों से दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे भी मार्केट नॉर्मल खुला तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे गैप अप खुला और सारा खेल यहाँ पे बिगड़ गया। तो इसीलिए कहा जाता है ओपनिंग हम लोगों के हाथ में नहीं है मार्केट की, ठीक है, बाकी आगे लोग समझदार हैं। दोस्तों मंडे के लिए, ठीक है, अब मंडे के लिए जरा बात कर लें। यहां से मैं क्या करूंगा, इस ट्रेंड जोन को अब हटा दूं क्योंकि इसका काम खत्म, इसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। मंडे को अब आप देखो, चार्ट को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। हम कहाँ पे हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो बहुत क्लियर सी बात है, रेजिस्टेंस पे खड़े होकर तो हम जान देंगे नहीं अपनी, मतलब कि बाइंग करेंगे ही नहीं, ठीक है। करेंगे एक ही शर्त पे, या तो पहले हमें मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा ले आए और उसके बाद ऊपर की तरफ हमको जाने दे, तो फिर हमें ये लेवल कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ फिर हम जाने को तैयार है, हमें कोई परहेज नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, जैसे कि आप लोग को याद आ रहा होगा ना, हम लोगों ने कहा था ना कि हमें यहाँ पे अगर एक ओपनिंग दे देता गैप डाउन, तो जो ट्रेंड लाइन हमारी इतनी शार्प जा रही है वो ट्रेंड लाइन हमारी नॉर्मल हो जाती। जो लोग वीडियो को पूरा देखते होंगे और रोज देखते होंगे उन्हें याद आ रहा होगा। तो अगर यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे कहीं पे आता है, पिछले सपोर्ट वपोर्ट यहाँ इस लेवल तक कहीं आता है, और यहाँ से एक हल्का सा जंप देके वापस नीचे की तरफ अगर आता है, तो फिर हम ये रेडी हो जाएंगे मार्केट के नीचे की तरफ का कोई चेहरा, कोई रूप देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि मार्केट इसी अंदाज में चला जाता है और रुकता ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बाइंग नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक इस प्रॉपर रेजिस्टेंस जो जोन है हमारा, इसको ब्रेक नहीं करते, रीटेस्ट नहीं करते और कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है। ये मतलब सिनेरियो है। अच्छा, नीचे का लेवल कहाँ तक रुक सकते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ऊपर के जो लेवल की बात है, तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा आप लेवल देख रहे हैं, ये वाला जो जोन देख रहे हैं, कि अगर हम यहाँ से देखिए, अगर हम डायरेक्ट ऊपर मतलब एक फ्लैट ओपनिंग के साथ टाइम बिताने के बाद ऊपर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम फिर मार्केट में 26,150 या 26,200 तक पहुंचने की एक अटेम्प्ट, एक कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट में इसी तरीके से एक गैप डाउन देते हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर हम मार्केट में यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ, मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा मार्केट को और टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा मार्केट को ना, जैसे आज आपने इतना टाइम बिताया ना, तो थोड़ा सा आप मार्केट को और टाइम दीजिएगा। मेरे निवेदन से आप बस यूं करिएगा कि यहाँ पे एक रेंज का डेवलपमेंट हो जाने दीजिए, यहाँ पे ना एक प्रॉपर रेंज का डेवलपमेंट हो जाने दीजिए। शायद मार्केट कुछ बनाने के मूड में हो, कोई किसी प्रकार का फॉर्मेशन देने के मूड में हो, और उसके बाद वो ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। क्योंकि नीचे आने का रास्ता देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भाई जब तक ये इस फॉर्मेशन से हम नीचे नहीं आते हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन के माध्यम से हो या हॉरिजॉन्टल लेवल के ब्रेकआउट के माध्यम से हो, ठीक है, तब तक मैं सेलिंग की तरफ ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहूँगा। भले मुझे मंडे वाले दिन पूरे दिन मुझे यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इंतज़ार करना पड़ जाए, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैप अप हुआ, इन केस अगर गैप अप हुआ, मुझे मार्केट में एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा। हाँ, इस रिट्रेसमेंट में ये भी मैंने पहले भी कहा है कि ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यू ये अपने आप में ही डायरेक्शन होते हैं दोस्तों, अपने आप में ही डायरेक्शन होते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है ना, इस रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी भी है। उसी तरीके से अगर आप मंडे को यहाँ पे कहीं अचानक से ब्रेकआउट दे देते हैं, तो शायद, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ पे होगा, ये मैं कैसे जान सकता हूँ, वहाँ से भी हमें एक रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, भले मैं उसे हाथ से नहीं लिखता हूँ, आप उसे देख लें, ठीक है। मैं ये सारे लेवल्स हैं, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, देख लें। इतना ही एनालिसिस है दोस्तों, ठीक है। मुझे पता है समझाने में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लिया है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। समझाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट में जो सवाल आते हैं
उसको हमें लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है, मैं ट्रेड देने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, आपको समझाने के लिए, मार्केट समझाने के लिए, जितना भी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी हैसियत है, उस हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, ये एनालिसिस है मंडे के लिए या अगले हफ्ते के लिए, मान के चलिए आप। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का बाद में आएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।